नमस्कार। समर्पण ज्ञान स्कूल की ओर से तेजल पटेल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का पाठ क्रमांक 5 जिसका शीर्षक है दोस्त की मदद। बच्चों, मैंने आपको एक काम दिया था मदद कि आपने अपने घर में या घर के बाहर किसी ज़रूरतमंद या किसी की मुसीबत में मदद की हो तो उसे अपने विचारों में लिखना था और मुझे आशा है कि आप सबने वो काम किया होगा। तो मदद का अर्थ होता है दूसरों की सहाय करना, दूसरों को हेल्प करना, किसी के लिए कुछ करना। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त को बचाने के लिए उपाय लगाया और उसे मुसीबत में से बाहर निकाला। ठीक है बच्चों, तो आइए हम देखते हैं हमारा पाठ क्रमांक 5 दोस्त की मदद। बच्चों, मैं ये जो पाठ है वो आपको कहानी के रूप में बताने वाली हूँ और साथ में उसका अर्थ भी बताऊंगी, तो आप उसको ध्यान से सुनना और समझना है। बच्चों, एक तालाब है और उस तालाब में एक कछुआ रहता है। यहाँ चित्र में हमें कछुए का चित्र दिया हुआ है। तो वो कछुआ जो है वो तालाब में रहता था और तालाब के पास में मांद में एक लोमड़ी भी रहती थी। मांद का अर्थ होता है गुफा, जो बड़ी बड़ी घास के अंदर छुपी हो। तो ऐसे ही तालाब के किनारे गुफा थी और उस बड़ी बड़ी घास के बीच में जो गुफा है उसके अंदर रहती थी एक लोमड़ी। चित्र में हमें लोमड़ी और कछुआ दोनों का चित्र बताया गया है और दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। तो कछुआ जो है वो तालाब में रहता है और तालाब के किनारे जो मांद है, जो गुफा है, उस गुफा में लोमड़ी रहती है और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। वो दोनों पक्के दोस्त भी हैं और वो रोज़ तालाब के किनारे बैठकर गपशप करते हैं। गपशप करना यानी कि गप्पे लड़ाना, बातें करना। हम भी हमारे फ्रेंड्स के साथ या हमारे घर में अपने बड़ों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ अपने मन की बातें करते हैं, हमारे मन के विचार बताते हैं, है ना। तो उसी तरह ये दोनों दोस्त कछुआ और लोमड़ी रोज़ तालाब के किनारे बैठकर बातें किया करते थे। तो एक दिन की बात है, रोज़ की तरह दोनों किनारे पर बैठकर गपशप कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक तेंदुआ आ गया। बच्चों, तेंदुआ आपने पिक्चर बुक में, चित्र में देखा ही होगा। तेंदुआ जो है वो बिल्कुल बाघ के जैसे दिखता है, पर बाघ के शरीर के ऊपर जैसे बहुत सारी लाइन रहती है, स्ट्रिप्स रहती है। तो ये जो तेंदुआ है उसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे गोलाकार में धब्बे रहते हैं, बाकी दिखने में वो बाघ के जैसा ही होता है। तो तेंदुआ जो है वो वहाँ पर आ गया और तेंदुआ, जैसे हम इंसान जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी सब्जी फल ये सब खाते हैं, वैसे ही जानवरों में कुछ जानवर जो है वो मांसाहारी होते हैं और कुछ शाकाहारी यानी कि जो घास पेड़ पौधे खाते हैं। तो ऐसे जो प्राणी हैं वो है गाय भैंस बकरी, ये सारे जो है वो शाकाहारी है, वो घास खाते हैं। और कुछ होते हैं मांसाहारी जो अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं। तो वैसे ही तेंदुआ जो है वो अपने से छोटे जानवर, उसका मांस खाता है। तो वो ये तालाब के किनारे बैठे कछुए और लोमड़ी को देखता है और उसकी तरफ पकड़ने के लिए भागता है। और बच्चों, तेंदुआ जो है वो बहुत ही स्पीड में, बहुत ही झड़प में भागता है। तो लोमड़ी जो है वो तो फटाफट वहाँ से दौड़कर भाग गई, सरपट वहाँ से चली गई, वो भाग गई। पर कछुए के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि वो कैसे धीरे धीरे चलता है। वो फटाफट चलता नहीं है, उसकी जो गति है वो बहुत ही धीमी है। आपने कछुआ देखा होगा कि वो किस तरह से धीरे धीरे चलता है। और आपको शायद ये भी पता होगा कि अगर कोई इंसान जो काम धीमी गति से करता है, अपना काम धीरे धीरे करता है, तो उसे कछुए की तरह काम करने वाला ऐसे कहा जाता है, बराबर। तो कछुआ जो है वो बहुत ही धीमे चलता था, तो वो तालाब तक नहीं पहुंच सका और तेंदुए ने एक छलांग लगाई और उस कछुए को पकड़ लिया। छलांग लगाई यानी कि कूदा। तेंदुआ जो है उसने एक लंबी सी छलांग लगाई और कूद कर उसने कछुए को पकड़ लिया।
और कछुए को कहीं पर छिपने का मौका भी नहीं मिला। पर बच्चों, आपने कछुआ देखा है, उसके ऊपर जो है एक सख्त, एकदम सख्त उसके ऊपर एक खोल रहती है, कटोरी जैसा रहता है। ये चित्र में देखो यहाँ पर है, कटोरी जैसा रहता है। और मुसीबत के समय अगर उसे कोई पकड़ने जाए तो वो अपने हाथ, सॉरी, उसके पैर, पूंछ और मुंह को उसके अंदर छुपा लेता है। तो कछुआ ने ऐसे ही किया, उसको कहीं और छिपने का मौका नहीं मिला, तो वो अपनी खोल के अंदर घुस गया। और कछुए की ऊपर की जो खोल रहती है वो इतनी सख्त रहती है कि वो आसानी से टूटती नहीं है। तो तेंदुए ने तो कछुए को पकड़ लिया और उसने सोचा कि मुझे मस्त खाना मिल गया। तो उसने क्या किया, कछुए को पकड़कर आराम से कहीं पेड़ के नीचे बैठकर छांव में वो अपने दांत और नाखूनों की मदद से उसकी खोल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उसने उसको बहुत खरोंच लगाई, उस खोल को खोलने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस खोल के ऊपर एक खरोंच तक नहीं आई। वो खोल ना टूटी, ना उसके अंदर से कछुआ बाहर निकला। और वो बहुत प्रयास कर रहा है। और ये जो सब चल रहा है, वो कछुए की दोस्त लोमड़ी जो भाग गई थी अपनी गुफा में, वो वहाँ से उसे देख रही थी। ये सब सारा कुछ चल रहा है वो देख रही थी, और उसे अपने दोस्त की मदद भी करनी थी, उसकी जान बचानी थी। तो उसने क्या किया, एक आवाज़ लगाई तेंदुए को कि तेंदुए जी, अगर कछुए की खोल को आपको नरम करना है, वो बड़ी सख्त है ना, तो उसे अगर आपको नरम करना है तो आपको उसको पानी में भिगोना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसे आप तालाब में फेंक दो, वो पानी में नरम हो जाएगी और उसके बाद आप खा लेना। और अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार उसको पानी में फेंक कर देख लो। अब तेंदुआ जो है उसने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, उसने लोमड़ी की बात मान ली। उसने कहा ठीक है, देख लेता हूँ मैं अभी। और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। और कछुआ जो है वो कैसा प्राणी है, वो पानी में रहने वाला जीव है, बराबर। तो जिस तरह ट्रेन है वो पटरी के ऊपर कैसे भागती है, कार जो है वो हाईवे पे भागती है, उसी तरह कछुआ पानी में गया और वो पानी तो उसका घर है। जैसे ही पानी में गया वो वहाँ से भाग गया और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, देखा आपने कछुआ जो लोमड़ी का दोस्त है और वो कैसे मुसीबत में फंस गया था, और लोमड़ी ने किस तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसकी जान बचाई। मतलब हर किसी समस्या का कोई ना कोई हल होता है। इस पाठ से हमें दो सीख मिलती है। एक, हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए, और दूसरा, कैसी भी समस्या हो डरना नहीं है, धीरज से बुद्धि प्रयोग करके उसका हल ढूंढना रहता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।